बच्चे परेशान लेकिन एनटीए और सरकार अपने धुन में। आज रांची प्रेस क्लब में नीट यूजीसी परीक्षा लीक मामले में प्रेस वार्ता की गई। सर, बच्चे अथक मेहनत करते हैं और जब इस तरह का परिणाम आता है तो एक हौसला होता है उनके अंदर, वो क्या मानो स्थिति है छात्र की। देखिए, क्योंकि फेस तो हमें करना पड़ता है। जब बच्चा लिटरली हमारे सामने रोता है तो समझिए उस समय हमें कैसा लगता होगा कि क्या ही हम उसको समझा पाएंगे कि अब आपका इतना मार्क्स आने के बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो कैसे भी करके उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं ठीक है हो जाएगा, लेकिन हमें खुद लगता है कि इतना मार्क्स में तो होगा नहीं, क्योंकि जैसा मार्क्स आ गया, आप ग्रेस मार्क्स के कारण से, बाकी चीजों के कारण से आप इतने हाई मार्क्स स्कोर करवा दिए बच्चों को, अब उन्हें कॉलेज ही नहीं मिलेगा। तो पहला क्या कि वो बच्चा 550 से कोशिश करते करते वो 600, 610, 620 नंबर, 630 नंबर तक पहुंच गया। अब उसके बाद वो 2 साल 3 साल पहले तैयारी किया है, इतना तक कैसे करके पहुंचा। अब क्या ही वो सोचेगा कि हम यहाँ से कितना मार्क्स, अब अगले साल ऐसा रहा तो 700 नंबर पे भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तब तो काहे का तैयारी करना, फिर तो उसका तो सपना ही खत्म हो गया कि हमको डॉक्टर बनना है। तो वहीं से टूट गया वो बच्चा। तो इस तरह के तो कितने सारे बच्चे हैं जिनका सपना ही खत्म हो जाएगा। तो एनटीए से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे फाइंड आउट करें। वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है, आप ग्रेस मार्क्स दिए हो या जो भी है, वो सब चीज को हटाएं। ग्रेस मार्क्स हर बच्चा को कोई ना कोई कहीं पे टाइम का प्रॉब्लम हर एक सेंटर पे लगभग थोड़ा बहुत होता है, तो आप तो किसी को ग्रेस नहीं देते। हमारे यहाँ की बच्ची है, उनका तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, जो शुरू से बोल रहे एग्जाम दे के आए कि मेरा इतना 701 मार्क्स आएगा, 701 ही आया, उनको तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। और भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, तो कोई पर्टिकुलर जगह को ही बच्चे को ही ग्रेस मार्क्स आप तो दे रहे हैं। और अगर आपका एग्जाम जो हिंदी इंग्लिश का पेपर के कारण से हुआ था, तो आप उनमें दूसरा एग्जाम कैंसिल करके वो दूसरा एग्जाम करवा देते, फिर उनको ग्रेस मार्क्स 100 नंबर और 150 नंबर दे दीजिएगा, तब तो फिर कोई कंपटीशन ही नहीं बचा, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर पूरे साल का मेहनत ही उनका बिगाड़ हो गया। 2 साल 3 साल से बच्चे जो लगे हुए हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है। उनके पेरेंट्स कहाँ से पैसा ला रहे हैं, जमीन बेच के ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, हॉस्टल में रखने का खर्च, कोचिंग का फी, बहुत सारा चीज का ये होता है। तो अब बच्चे जो है ना, वो आगे आने वाले टाइम में कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहेगा। अगर ऐसा रहा तो आज डॉक्टर का कमी सब जगह दिख रहा है, कल और भी कमी दिखेगा। और सबसे ज्यादा जरूरत हमें हेल्थ सेक्टर का अभी के टाइम में, कोविड के बाद, जो कि सबसे खराब सेक्टर बनते जा रहा है, क्योंकि बच्चे ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर डॉक्टर्स ही नहीं मिलेंगे। बताएंगे अभी जो गड़बड़ी ये, इसका आवाज पहले उठना चाहिए, रिजल्ट के बाद ये हो हंगामा हो, और सारे के सारे आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली ही नहीं सर, ये आवाज 5 तारीख के एग्जाम हुआ, ये 5 तारीख के बाद से 6 तारीख उठने लगा कि कहीं कहीं कोचिंग में गड़बड़ी, कहीं टेस्ट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। बिहार में पूरा प्रूफ है, उसके आदमी जो कोचिंग वाले हैं वो अपने फेसबुक के माध्यम से पूरा अपडेट करने लगे कहीं ना कहीं एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। लेकिन सभी लोग सोच रहे हो सकता है मैंने कहीं पर गड़बड़ी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जैसे रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद लगा कि नहीं कहीं कहीं गड़बड़ी, चूंकि टॉपर्स जो भी होते हैं सर 1, 2, 3, 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉपर्स 67 टॉपर कर गया। और कुछ इंडिविजुअल सेंटर जिसपे एग्जाम हुआ, जहाँ के बच्चे को 10 ऐसे बच्चे हैं जिस सेंटर पे जो 720 से 720 लाए, 720 नहीं हो सकता है। दूसरी बात है मार्क्स सर, किसी का एग्जाम का होता है 560, 580, और इस रिजल्ट में देखा जा रहा है कि 718, 719, 716 ऐसा मार्क्स है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए चलते सभी हम लोग कोचिंग वालों ने विरोध किया है और आगे ट्राई करने के लिए सोचा है कि बच्चों को भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में न हो, उस पर ध्यान दिया जाए। मेरा नाम कन्हैया चौधरी है, मैं पाठशाला कोचिंग से हूँ। नीट में एग्जाम गड़बड़ियाँ आज के एग्जाम से पहले भी लीकेज के मामले थे, फिर आज जब रिजल्ट आ गया तब इतनी हल्ला क्यों? तब ये हल्ला क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट था वो 14 जून के आसपास था, 2nd वीक ऑफ मई था। रिजल्ट आपने पब्लिश किया 4 जून को, और हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि बिकॉज एट द टाइम इलेक्शन चल रहे थे तो कुछ वैसे एक्शन हो नहीं सकते थे। 4 जून को हमारा ये था कि एक बार रिजल्ट आ जाने के बाद एक्शन होंगे, बिकॉज पेपर लीक की खबरें भी आई थी 2 सेंटर से, और उसके पहले लोगों को पता ये नहीं था कि ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है। रिजल्ट तो आया नहीं था, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है,
रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स आया है। एक सेंटर से 6 टॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं हरियाणा के सेंटर से। टुडे 720 मार्क्स, जो एग्जाम का 720 मार्क्स था उसमें 67 स्टूडेंट 720 मार्क्स लेके आ रहे हैं, जो आज तक मेडिकल के इतिहास में हुआ ही नहीं है सर। जब ये पेपर लीक हुआ अखबारों में भी आया, आपने भी देखा कि पेपर लीक सेम था, तो उस एग्जाम का विरोध उसी समय होना चाहिए। एग्जाम का विरोध हुआ, हम लोग विरोध किए उस टाइम, बट हमें ये बोला जाता था कि ना अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो अभी हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, जैसे इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद रिजल्ट आएगा फिर उसमें क्लैरिफिकेशन मिलेगा। हमने विरोध किया और देखिए रिजल्ट आया, वो 4 दिन हुआ, फिर जैसे रिजल्ट आया फिर उन्होंने सब जगह चेक किया, डाटा कलेक्ट किया, जहां लगा कि डाउटफुल सिचुएशन है तो 4 को रिजल्ट आया, 8 को हम लोग बैठ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब हमारा ऑप्शन ये है कि अभी हमने देखा, अभी सुना जस्ट अभी जो हम बात ही कर रहे थे तो पता चला कि शायद दिल्ली में एनडीए के लोगों ने कुछ इस बात पर डिस्कशन किया है। वेबसाइट समथिंग को हम लोग इसको कुछ देखते हैं, अब देखते हैं कि उनका क्या आगे स्ट्रेटेजी है। अगर हम लोग को सेटिस्फैक्ट्री, अगर जैसे बच्चे के हिसाब से अगर सेटिस्फैक्ट्री कुछ हम लोग को मिलता है या चलो ये ठीक है तो हम लोग ठीक है, इट विल बी ओके। लेकिन अगर लगा कि नहीं डाउटफुल सिचुएशन है देन विल प्रोसीड लीगली। हम लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं डिस्कशन करके अपने काउंटर पार्ट से कि मे फाइल फॉर PIL। सर पहले जो है नीट की परीक्षा CBSE कंडक्ट करवाती है, आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराते हैं। हाँ। तो इनके फॉर्मेट और बहुत डिफरेंस, क्या बहुत डिफरेंस। बताइए। और देखिए मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया डॉक्टरी का। हमारे टाइम में जो एग्जाम होता था वो CBSE प्रीएम्प्टिव होता था और CBSE प्रीएम्प्टिव एग्जाम इतने टफ होते थे ना कि फुल मार्क्स रेयरली किसी स्टूडेंट्स का आता था और कंपटीशन का लेवल अच्छा था, अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा क्वालिफाई करते थे। उसके बाद 2013 से नीट होना स्टार्ट हुआ। जब से नीट होना स्टार्ट हुआ, आप डाटा देख सकते हैं अपना, नीट जब से होना स्टार्ट हुआ तब से स्टूडेंट्स का मार्क्स बढ़ा, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लगा, क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही कम हो गया, बहुत खराब हो गया। नीट में जब इतनी गड़बड़ियां हो गई हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑप्शन दिखता है? अभी क्या ऑप्शन है? स्टूडेंट जो जिसको डॉक्टर बनने का सपना है वो अब अचानक से, आपको पता है कि वैसे भी जो स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं बायोलॉजी लेके पढ़ाई करते हैं 12th क्लास में, और जो बायोलॉजी लेके पढ़ाई करें उनको तो टर्मिनल ऑप्शन है, इसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जिन्होंने पहले 11th पढ़ाई कर लिया बायोलॉजी सब जो डॉक्टरी की तैयारी करें उनके पास अब ऑप्शन बचता क्या? वो तो मेंटली टॉर्चर्ड हो गए ना कि हम करें तो क्या करें आगे। मैम मेरे नीट में 664 मार्क्स आए हैं और मैं बायो इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ। मैं ये एमपी को कहना चाहता हूँ कि जो मेरा मार्क्स आया है लास्ट ईयर उस मार्क्स पे रैंक बन रहा था तो 3900 के अराउंड, और इस साल मेरा रैंक आ रहा है 18,000 के अराउंड। तो इतना एक साल में इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? ये इतना कट ऑफ हाई जाना पॉसिबल ही नहीं है एक साल के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि नीट का एग्जाम जो कंडक्ट होता है उसमें कितने मार्क्स होते हैं, सब्जेक्ट्स मिला के कितने मार्क्स होते हैं, क्या आप वो चीज साझा करें? मैम नीट में हर साल अराउंड 25 लाख एस्पिरेंट्स, इस साल 25 लाख एस्पिरेंट्स बैठे थे और उसमें लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अराउंड 610 के ऊपर मार्क्स लाना होता है, पर इस साल वो कट ऑफ 640 में भी नहीं क्रॉस हो पा रहे हैं, 640 650 पहुंच गया है, मतलब सीधा 40-50 मार्क्स का इन्फ्लेशन। 718 और 719 ये जो संभव भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है, ये भी लोगों को। यस मैम, नीट में 720 का पेपर होता है और इसमें एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 5 मार्क्स कटता है, तो अराउंड आएगा 715, और अगर एक क्वेश्चन हम लोग लीव करते हैं तो 716 बनता है, तो 718 और 19 तो पॉसिबल ही नहीं है। और ग्रेस मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ना एनटीए के किसी ब्रोशर में ये चीज रजिस्टर्ड था, ना कहीं पर एनटीए ने इस बात के बारे में बताया था। तो ये कहाँ से अचानक से रूल्स उन्होंने ले आया और 718 दे दिया। पहले CBSE ये कंडक्ट करवाती थी, Yes, ma'am. अब जो है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवा रही है। आपने पहले भी ये एग्जाम दिया है CBSE में जब नीट कंडक्ट होती थी तो उस समय एग्जाम दिया है, या फिर अगर किसी ने दिया एग्जाम CBSE के तहत, CBSE ज्यादा अच्छा करवाती है एनटीए, क्या? नहीं मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैंने CBSE का तो उस समय एग्जाम नहीं दिया था, पर तो इस चीज से आपके हिसाब से एनटीए का फॉर्मेट सही है या CBSE का एग्जाम देने का फॉर्मेट सही है? नहीं मैम, मेरे हिसाब से CBSE बेटर एग्जाम कंडक्ट करवाता था। उस समय पेपर का लेवल भी थोड़ा टफ रहता था, तो बच्चे जो अच्छा पढ़े पूरा साल तो वो लोग बेटर स्कोर कर पाते थे।
क्या चाहते हैं? मैम ग्रेस मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एनटीए को क्लैरिफाई करना चाहिए कि कितना बच्चे को वो लोग ने ग्रेस मार्क्स दिया। लाइक उन्होंने बस बोल दिया कि 1600 बच्चे को दिया है, पर उसके अनुसार इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन पॉसिबल नहीं है कि 30-30 मार्क्स का कट ऑफ बढ़ जाए और 30-30 हजार रैंक बढ़ जाए सेम मार्क्स पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें उनके साइड से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है। अपना इंट्रोडक्शन। मैम मेरा नाम श्रेयस जैन है और मैं बायोम इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ। मैंने इस साल नीट में 664 मार्क्स स्कोर किया है।